हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। आज 4 जुलाई और नए शिक्षा सत्र में हमने शुरुआत की थी पहले चैप्टर वैदिक गणित से। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने वर्ग ज्ञात करना सिखाया था। वर्ग जिसमें हमने प्रश्नमाला 1 के 4, 5, 6, 7 सवाल लिए थे। 4, 5, 6 और 7। ये हम आपको बता दें कि लास्ट ईयर गणित, वैदिक गणित के अंदर पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस किए थे हल्के फुल्के, और केवल संशोधित सामग्री, उसमें पूरक सामग्री या संशोधित सामग्री के नाम पे कुछ पार्ट उसमें से रखा था। तो आज हमारा टारगेट 8, 9, 10 और 11 वाले रहेंगे, जो घनफल के हैं, यानी कि क्यूब करने वाले घनफल। ठीक है, वही निखिलम सूत्र लगाते हुए हम घनफल ज्ञात करेंगे। और एक्सरसाइज हमारी है प्रश्नमाला 1। ठीक है, पेज नंबर 17 पर स्थित। अलग से इसका सप्लीमेंट आप लोगों के विद्यालय में मिला होगा। देखिए, प्रश्नमाला 1, पेज नंबर 17 और सवाल नंबर 8 है। 8, 9, 10 और 11 है। एक बार हम लिख तो लेते हैं, लेकिन हमारे को केवल ये 4 सवाल ही नहीं करने, किसी भी तरह का अगर क्यूब आता है वो कैसे करेंगे वो देखना है। सवाल नंबर 8 है 15 का क्यूब करना, 9 है 91 का क्यूब, 10 है 32 का क्यूब और 208 का क्यूब है 11वां सवाल। ठीक है, आइए समझें। देखिए बच्चों, वही सूत्र निखिलम हम लगाएंगे। निखिलम, ठीक है, जहां निखिलम आ जाता है वहां आधार आ जाता है। अच्छा, कुछ एक बार हमसे पूछा गया था कि सर आधार ये 10, 100 और 1000 यानी 10 की घात यही क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि बच्चों इनके अंदर कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको 75 into 100 बोले तो 7500 आप मौखिक रूप से बता सकते हैं। लेकिन अगर उसी में 100 + 3 यानी कि 103 से गुणा करना हो 75 को, तो अगर इसको 2 पार्ट में कर लें आप, 7500 अलग हो गया और 75 3 जा 75 या 225, अगर वो उसमें जोड़ दिए तो 7725 ओरली आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इधर समझिए कि यहां क्यूब में हम किस तरह से निखिलम का फायदा लेंगे, ध्यान दीजिए। फिर से हम दोहरा दें, हम केवल बुक के सवाल ही नहीं ले रहे, उसके इर्द गिर्द किसी भी तरह का सवाल आप आसानी से कर सके वो हम समझा रहे हैं। आधार अंक हम 100 ले रहे हैं और आधार अंक के पास की संख्या 104। 104 का क्यूब हम करना सीख रहे हैं वैदिक गणित से। इसी तरह से मान लो अगर 103 गुणा 103 गुणा 103 है, 103 मल्टीप्लाई बाई 103 मल्टीप्लाई बाई 103, और इधर मान लीजिए 106 गुणा 106 गुणा 106। एक साथ 3 उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन तीनों में ही आधार अंक 100 है, आधार अंक 100 है। अब होता है एक विचलन। क्या बोला मैंने? विचलन, यानी कि आधार अंक से कितना अंतर है। तो इसका अंतर 4 का है, 0.4 भी लिख सकते हैं, हम यहां केवल 4 लिख रहे हैं। यस, और इसका विचलन पूछे तो 3, शाबाश। और इसका विचलन बच्चों 6। याद रखना, ये क्यूब करवा रहे हैं हम, इसलिए विचलन जो 1 का है वही तीनों का होगा। कभी कभी विचलन नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे 97 का क्यूब करना हो, 98 का क्यूब करना हो या 94 का क्यूब करना हो,
जैसे एक है यहां पे 91 का क्यूब, वो अभी हम समझेंगे। कम ऑन, यहां 104 का क्यूब हमें करना है, तो इसके क्यूब में 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए विचलन x है, विचलन x है, इसमें x का मान 6 है, इसमें x का मान 3 है, इसमें x का मान 4 है। आधार अंक 100 है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम 2 अंक लेंगे, सेकंड पार्ट में भी हम 2 अंक लेंगे। जितने आधार में 0 है, आधार में 0 है, उतने अंक यहां से उठाए जाते हैं। अब बचे हुए जो पार्ट, क्योंकि ये 100 से बड़ी संख्या है, इसलिए 3 अंकों में इधर आएगा, यही तीनों में होगा। यहां पे भी ऐसा ही करना है। यस, 2 अंक इधर, 3 अंक इधर, 2 अंक इधर, 2 अंक इधर, 3 अंक इधर। अब ये जो पहला भाग है ना इधर का, वो हम लेते हैं एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब मतलब विचलन का क्यूब, एक्स क्यूब मतलब विचलन का क्यूब। और बीच के भाग में 3x स्क्वायर, यानी सर्वप्रथम हम x का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको 3 से गुणा करेंगे। और इधर में वो जो अंक है, जो भी अंक है, अंक जो भी हमारे को दिया गया है, उसमें हम 2x प्लस कर देंगे। 2x क्यों? क्योंकि एक में तो पहले ही 4 प्लस है, इसका और इसका, ये दोनों ही उसमें जोड़ेंगे। बच्चों 3 उदाहरण हम एक साथ लेंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से समझ आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हो सकता है किसी को इसमें आए, किसी को यहां जाके समझ आए, और यहां तक जाते जाते तो सभी को समझ आएगा ही आएगा। कम ऑन। यस बच्चों, तो यहां हमने किया 4 का क्यूब, इधर 3 गुणा 4 का स्क्वायर, और इधर में क्या करना है 104 प्लस 2 और ब्रैकेट में 4, 2 और ब्रैकेट में x की जगह 4। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये क्या लिखा है? अरे 104 लिखा है बच्चों। फिर भी अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 104। यस बच्चों, आइए इधर देखें, 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए बच्चों। संयोग से इसमें 2 ही अंक आए तो 2 अंक के 2 अंक यहां आ जाएंगे। इधर हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 के स्क्वायर को 3 से गुणा किया, 16 या 48 डायरेक्ट लिख रहे हम। और इधर 4 और 4 का डबल जो है 8, 104 में जोड़ दिया, 112 है। बस अब ये पार्ट हटा दीजिए, तो इसका उत्तर हुआ 1124864। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना बच्चों, तो ये क्यूब आप लोगों को दिखाई देंगे बच्चों, जैसे मुझे दिखाई देते हैं। इधर देखिए, अब की बार हम ये लाइन नहीं लिख रहे, एक्स वाली चीज यहां से समझ रहे हैं। 3 का क्यूब 27, बिल्कुल लिखेंगे हम, निश्चित रूप से लिखेंगे। 3 का स्क्वायर उससे गुणा होगा, और यहां 103 में 103 बच्चों ध्यान से, 103 प्लस 2 और ब्रैकेट में 3, तो इधर के पार्ट में आया 27। संयोग से इस पार्ट में भी इस बार 27 ही है। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, और इधर 3 दूनी 6, वो इसमें प्लस कर दिया 109। तो हमारा उत्तर हुआ 1092727। और बच्चों इस तरह के सवाल, सुनो 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 मेरी बात, ये ऐसे वाले जो सवाल है, कभी कभी ये जो एक्सरसाइज है ना आप लोगों की पॉलिनोमियल्स, बहुपद, उसमें भी दे देते हैं। 9th में थे इस तरह के सवाल, 104 का क्यूब निकालिए, 103 का क्यूब निकालिए बहुपद से, तो उसमें x प्लस वाई का होल क्यूब सूत्र लग जाता है। यस बच्चों ध्यान दीजिए। और वो जिन साथियों ने हमसे पूछा था कि इसमें आधार अंक 10 की घात ही क्यों लेते हैं,
वो सबसे आसान होता है। उपाधार का कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस आधार में जो शून्य की संख्या है, उसी आधार पर ये अंक सेलेक्ट किए जाते हैं कि पहले पार्ट में कितना अंक लेना है, दूसरे में कितना अंक लेना है, तीसरे में कितना अंक लेना है। जैसे सवाल नंबर 8 में आपको 15 का क्यूब दिख रहा है, तो आधार 10 लेंगे। अगर 1008 है, 1008, तो आधार 1000 लेंगे। यस बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा कम समझाएंगे, आप ज्यादा मतलब ज्यादा बताएंगे आप। यस, इसमें बताइए किसका क्यूब हम करेंगे? हाँ, 6 का। शाबाश, 6 का क्यूब। और 3 इंटू 6 का स्क्वायर। और इस फर्स्ट पार्ट में, इधर वाले में, ये फर्स्ट पार्ट इसको बोलिए, सेकंड इसको, और लास्ट पार्ट में यहां पे 106 प्लस 2 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 12 इसमें जुड़ा, कितना हुआ? 118। शाबाश, ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 6 18, वो 100 में प्लस कर दे, वो भी एक ही बात है। तो यहां हम यस 118, और इधर 6 गुणा 6 36, 36 दिया 108, 108। लेकिन बच्चों इस बार हमारे को 3 अंक मिल रहे हैं। यहां 6 का क्यूब, उसमें भी 3 अंक आ रहे हैं। 216, 216। अब हमने आपसे कहा कि आपको 2 ही अंक लेने हैं इस पार्ट में, 2 ही अंक लेने हैं इस पार्ट में, बचे हुए जो भी अंक है वो इसमें आ जाएंगे। तो यहां केवल हम 1 और 6 को उठाएंगे। चाहे तो 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हासिल के रूप में जाएगा। तो इधर बना 110, 110 कैसे बना? 2 इधर प्लस हो गए, तो इधर 16, इधर 110 बना, और इधर 118 बना। कुछ का कहना है कि सर ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए जी। इधर ध्यान दो आप लोग। यस, 6 का क्यूब 216 आया था, लेकिन चूंकि हमें 2 ही अंक उठाने थे, इसलिए हमने 2 हासिल के लिए उधर रिजर्व कर लिया। ये 2 इसकी जगह यहां है ही नहीं, वो इधर 108 में जुड़ा, हुआ 110। 110 में केवल हमारे को 10 रखने, 1 इधर से भी इधर जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ बच्चों इसका, वो हुआ, देखिए बच्चों नीचे दिख तो रहा है ना आप लोगों को, उत्तर लिख तो रहे हम, लेकिन पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, 1191016। इसको बच्चों हम थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर रहे हैं आप लोगों की नजरों के सामने। यस, देखते हैं जरा, एक बार चेक करेंगे बच्चों हम इसको। 106 इंटू 106 इंटू 106, 1191016, बिल्कुल यही आंसर है बच्चों, निश्चिंत रहिए। तो ये है किसका? 106 का क्यूब, 106 का क्यूब। अगर मान लो बच्चों 1006 है या केवल 16 है, उसको भी समझिए। यही कंसेप्ट वहां लगेगा। ये चारों सवाल तो हम कभी भी कर लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके पीछे जो भी राज है उसको समझिए, तो ये आसान लगेंगे बच्चों। पहले हम आधार अंक 10 के लिए ही 100 के अंदर चल रहे हैं। मान लीजिए 96 का क्यूब करना है, या 91 को भी ले लेते हैं, 96 और 96, इधर 91 भी ले लेते हैं हम, 91 याद रखिए बच्चों। सवाल नंबर 9, ये मन से चल रहे हैं सवाल, और ये सवाल नंबर 9 आपकी पाठ्य पुस्तक का है। अब की बार जो विचलन है वो नेगेटिव में है। विचलन किस में है? नेगेटिव में। तो इसका विचलन कितना है? -4। बहुत अच्छे बच्चों, इसका विचलन और इसका भी विचलन -4। इधर विचलन
-9, -9 और -9। वही फर्स्ट पार्ट में -4 का क्यूब और सेकंड पार्ट में 3 मल्टीप्लाई बाई -4 का स्क्वायर, और इधर 96 -2 मल्टीप्लाई बाई 4, वो माइनस हमने यहां की जगह यहां लगा दिया, तो इधर -4 का क्यूब प्लस का 64 बना। अरे माइनस का 64 बना बच्चों। क्यूब कभी भी माइनस में है तो वो माइनस रखता है अपने पास में। इधर इसका स्क्वायर जरूर प्लस हो गया, और 16 तिया 48, 48 इधर आया। इधर 4 दूनी 8, इसमें से माइनस हुआ, 88 आया। अब आंसर में कभी भी हम नेगेटिव में तो दे नहीं सकते ना बच्चों, तो 64 का पेमेंट हमें करना है। आधार अंक 100 है, आधार अंक 100 है, तो हम क्या करते हैं, एक तरह से ये हमारे पास जो 48 है ये 100 रुपए के नोट हैं, और इनमें से 64 का पेमेंट करना है, तो एक नोट उधर भेज दिया, वो उधर जाके अपने असली रूप में आ गया। सर समझ नहीं आया। अरे 48 का मैंने 47 किया है, जो एक कम हुआ वो इधर जाके 100 में बदल गया, और 100 में से 64 गए 36, इधर 47 और इधर 88, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 884736। आइए चेक करें जरा, एक बार इसको हम चेक कर लेते बच्चों अंतराल से पहले। 96 मल्टीप्लाई बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 96, 884736। निश्चिंत रहिए बच्चों, आंसर यही है। तो ये था हमारा मन से वाला सवाल, सवाल नंबर 9। जल्द ही हम हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अब हमारी बुक का सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 9। आइए इसको समझे हम। वही फर्स्ट पार्ट में 9 का क्यूब, और सेकंड में 3 - 9 का स्क्वायर, और इस पार्ट में 91 - 2 मल्टीप्लाई बाई 9। माइनस का साइन इधर लगा दिया, माइनस का चिन्ह हमने इधर लगा दिया। अब 9 का क्यूब आप सभी को मालूम है ना बच्चों, माइनस का 729, और इधर 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस का 81 बना, 81 तिया 243, 243, और इधर ये 18 और माइनस हो गए तो 73। अब बच्चों सुनो 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 सुनो, आधार अंक वही 100 है, आधार अभी भी बदला नहीं हमने, आधार अंक वही 100 है। तो ऐसे मामले में क्या होगा, आधार अंक 100 होने पे इधर से 729 का पेमेंट करने के लिए कितने नोट देने पड़ेंगे? 700 से ज्यादा है ना बच्चों, 729, तो 8 नोट देने पड़ेंगे, यानी कि 800 देने पड़ेंगे। तो इधर में मैं 8 माइनस कर रहा हूं, यानी कि 235 मैंने लिखे, ठीक है। और वो 8 जो इधर कम किए, इधर जाके अपने असली रूप में आ गए। इधर 73 चल ही रहा है। अब ये जो हमने माइनस किया तो कितना आया बच्चों? 70 कितना? 71। और इधर में केवल 35 ही लेंगे हम, 2 ही अंक लेंगे। इस 2 का क्या करेंगे?
75 में प्लस हो जाएंगे, 73 प्लस 2 75। ऐसा आइए आंसर शीट से मिलाएं। उत्तर माला में हमारा सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 के 753571, बिल्कुल यही आंसर है बच्चों। सवाल नंबर 9 91 का क्यूब। अब आप ये 91 की जो आसपास की संख्या है ना, जैसे 92, 93 या 89, 88, उनके खुद करना बच्चों, तभी ये पकड़ मजबूत बनेगी इन सवालों की। ठीक है, अब हम बचे हुए सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आज ये चारों सवाल हमारे टारगेट थे। 15 के क्यूब में हम आधार कितना लेंगे? 10, और ये 32, 10 आधार ले लेंगे तो फिर विचलन 22 हो जाएगा बच्चों, तो नई आफत आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हम पहले सवाल नंबर 8 ले रहे हैं। सवाल नंबर 8 में 15 का क्यूब, तो 15 के लिए हमने आधार अंक 10 लिया, 10, और विचलन तो यहां पे 10 प्लस 5, यानी कि 15 में विचलन 5, 15 और 15, विचलन 5, विचलन 5। तरीका वही चलेगा बच्चों, 5 का क्यूब पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और इधर में 15 प्लस 2 गुणा 5। तो इस फर्स्ट पार्ट में 125 आया, 125। बच्चों ध्यान रखना, इस बार आधार 10 है। आधार 10 होने की वजह से केवल एक ही अंक उठाएंगे हम, यहां 12 हासिल के रूप में चले जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 या 75, 5 दूनी 10, इधर हो गया 25। अब हमने क्या किया बच्चों, यहां ये एक अंक यहां रखा, और 75 में हमने 12 प्लस होने के लिए भेज दिया। ये सब होते हुए 25 देख रहा था। फिर से सुनिए, केवल एक अंक उठाना है, क्योंकि आधार 10 है। 12 इधर हासिल के रूप में इधर चला गया, तो ये बना 87। 87 का केवल 7 उठेगा, 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसका फाइनल आंसर जो लिख रहे हैं वो इधर लिख रहे हैं कि 8 इसमें जो जोड़ा, समझाने की दृष्टि से हम इधर ऐसे लिख देते हैं, 25 प्लस 8, बीच में 7 और 5 एक एक अंक की वजह से, तो ये बना 3375, जो कि 15 का क्यूब होता है। अब बच्चों अगर 15 का क्यूब आपने निकाला तो 14 का क्यूब, 13 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, ऐसे निकालना आना चाहिए आप लोगों को। 16 का 4096, ऐसा। ठीक है बच्चों, ये सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। अब हमारे पास में वक्त थोड़ा सा सीमित है, इसलिए 10 और 11 वो उपाधार पे आधारित है। किस पे? उपाधार। उनको भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, उपाधार वाले सवाल कैसे करेंगे। यस, 1 बाय 1 ले रहे हैं। देखिए, पहले हम ले रहे हैं सवाल 32, 32 का क्यूब, 32 की पावर 3, 32, 32, 32। इसमें आधार 10 से दूरी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आधार के साथ में उपाधार का कंसेप्ट और चलेगा। आधार 10 और उपाधार 2 गुणा 10, तो उपाधार अंक कितना आया? 2, और विचलन कितना है? 2, विचलन भी 2। और ये बच्चों यहां 3 लिखना था, क्योंकि वो 30 के ऊपर है। अगर 42 होता
तो 4 होता। ध्यान से विचलन जरूर 2 है, तो ये विचलन 2, विचलन 2, विचलन 2, इधर 2 का क्यूब, और इधर में क्या हुआ बच्चों, वही 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, और इधर में 32 प्लस 2 गुणा 2। लेकिन अब ये उपाधार अपना रोल अदा करेगा। उपाधार क्या करता है, आगे, इसके आगे खड़ा हो जाएगा, यहां 2 की घात 1 और यहां 2 की घात 2 लेके तैयार हो जाता है। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर समझ नहीं आया। बच्चों ये याद करना पड़ेगा, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। यस, क्या बोला मैंने आपको, 32 में इधर बाहर कौन खड़े हो जाएगा, अरे 2 नहीं बच्चों, उपाधार अंक। यस, उपाधार अंक, वही पिछली दिमाग में हमारे वो 2 रहा, उपाधार अंक यहां आ जाता है, यहां घात 2 लेके, यहां घात 1 लेकर। तो ये 2 का क्यूब 8, यहां पे आधार में 1 शून्य है, इसलिए 1 अंक ही उठाएंगे। इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 है, और 12 तिया 36, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और इधर में ये 4 और ये 36 बना, लेकिन 36 किससे गुणा हुआ, 9 से। इधर भी हम समझाने के लिए लिख देते हैं, 3 बाहर खड़ा है और अंदर बना 12, तो यहां 8, इधर आया 36, और इधर 36 गुणा 9, 324, 324। अब ध्यान से सुनिए, ये 8 का 8 आया 1 अंक की वजह से, 6 आया इधर, और ये 3 इसमें जुड़ गया बच्चों, 327। आइए आंसर शीट से हम जरूर चेक करेंगे बच्चों। 32768 बिल्कुल। और यही कंसेप्ट हमारा जो सवाल नंबर 11 है उसमें लगेगा बच्चों। सवाल नंबर 11 है, उसको भी समझिए ध्यान से। बचे हुए वक्त में सवाल नंबर 11 भी हो जाएगा बच्चों, उत्तर मिल रहे हैं इसके। आइए सवाल नंबर 11 है, देखें। दो 208 का क्यूब 20820। इस बार बच्चों आधार हमारा कितना है, 100। आधार कितना है बच्चों, 100, और 208 होने की वजह से 2 गुणा 100, उपाधार अंक 2, विचलन 8 है इस मामले में, 08 भी लिख सकते हैं। ये 8 और ये 8, ये 8, तो पहले पार्ट में 8 का क्यूब, और दूसरे पार्ट में 3 × 8 स्क्वायर। लेकिन यहां बाहर वही उपाधार अंक 2 बाहर खड़े हो जाएगा, और इधर में 208 प्लस 2 गुणा 8, और 2 का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर यहां बाहर आ जाएगा। 8 का क्यूब आप लोग सभी जानते हैं 512 है, इधर 8 का स्क्वायर 64, 64 या 192, इसका डबल हम करेंगे, और इधर 8 8 16 इसमें जोड़े तो 224, ये गुणा हुआ 4 से, तो इधर 512 है। अभी 2 अंक लेंगे बच्चों, इधर डबल कीजिए और इधर इसका चौगुना 896। क्या बोला मैंने, 896। अब हमारे पास इसमें 896 यहां है, 384 और 512 इधर है। इसमें बच्चों केवल 2 अंक हम यहां लेंगे, 12 है, 5 इस पार्ट में जाएगा तो वो 389 हो गया, 89 यहां रहेगा, और 3 इस पार्ट में आ जाएगा, 896 प्लस 3, तो वो हम इधर लिख देते हैं 896 प्लस 3, बीच के पार्ट में 89 और उधर 12 है, ये 3 जोड़ा तो 899
8912। आइए आंसर शीट से मिलाएं। यस, 8998912, बिल्कुल यही उत्तर है बच्चों इसके। यस, एक बार तेजी से हम समझा देते हैं, अगर आप में से किसी को थोड़ी सी दिक्कत आई तो। 208 का क्यूब हमारे को करना था, 11वां सवाल था प्रश्नमाला 1 का। इसका विचलन 888 है, लेकिन यहां आधार 100, उपाधार हमारा 200 के करीब है, इसलिए 100 का डबल। 100 का डबल करने से उपाधार अंक 2 हुआ, विचलन 8 आप लोगों को नजर आ रहा है। x का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 3x² यहां आ गया, और 208 प्लस 8 का डबल यहां आ गया। लेकिन उपाधार होने की वजह से यहां 2 और इधर 2 की घात 2 बाहर तैयार हो गए मल्टीप्लाई होने के लिए। बाकी सभी आप लोगों की नजरों के सामने हमने हल किया है, तो संभवतः आप लोगों को सभी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिए, इधर 2 अंक लेने थे, 2 अंक ले लिए, 5 इधर आके प्लस हो गया, तो 389 यूं बन गया बच्चों, 5 प्लस, ध्यान रखना आप लोग। तो ये था हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।